जेके किसी काम से बाहर जाते हैं और वो वी से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बॉडीगार्ड से कह देना और अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र मत करो जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जेके वी को गले लगा लेती है। वी मन में कहते हैं ये कितना चिपकू किस्म का इंसान है, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। और उसके बाद जेके चले जाते हैं। वी कहते हैं फाइनली भगवान का शुक्र है ये चला गया, अब मैं अपना काम जल्दी से करता हूँ। उसके बाद वी जेके के कमरे की तलाशी लेते हैं और जितने भी सबूत उनको मिलते हैं वो सब इकट्ठा कर लेते हैं। बाद वो आरम को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ जेके शुगा से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो मैंने तुम्हें कहा था तुम समझ गए होगे। त्योंग से मैंने बात करी थी और पूछा था कि उन लोगों ने उस पर हमला क्यों किया। त्योंग के लिए मेरे पास कुछ और प्लान है, लेकिन जेके तुम सावधान रहना। जिन लोगों ने त्योंग पर हमला किया था तुम जानते हो ना वो किसके आदमी है? हाँ मुझे पता है, मैं बहुत जल्द इसका पता लगा लूंगा। तो ठीक है, तुम जा सकते हो त्योंग के पास और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। थैंक यू शुगा। दूसरे दिन तीकुक अपनी पहली डेट पर जाते हैं। वी कहते हैं कि ये जगह बहुत ही सुंदर है जंकुक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही क्यों हैं? मैंने ये पूरी जगह बुक कर रखी है सिर्फ हम दोनों के लिए। मेरा बचपन से ही ये सपना था इस जगह पर आने का, लेकिन उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था और जब मेरे पास पैसा हुआ तो मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और मेरे पास हो और ये मेरी पहली डेट है। वे मन में सोचते हैं कि अच्छी बात है उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं उसका भरोसा तोड़ने वाला हूँ? लगता है मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया त्योंग। चलो हम आगे चलते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्योंग। वे फिर से अपने मन में सोचते हैं अचानक से मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पहली बार आया है, या इसलिए क्योंकि मैं बहुत जल्द उसका विश्वास तोड़ने वाला हूँ? दूसरे दिन वी हॉबी से बात करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ हॉबी? जिस जगह के बारे में तुमने हमें जानकारी दी थी वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि जेके को पता चल गया है कि किसी ने उसकी जानकारी लीक कर दी है। तुम फिक्र मत करो हॉबी, मैं अगली बार उसको नहीं छोड़ूंगा। ओ त्योंगी ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुमसे हमारी शादी का और फर्स्ट किस का मैं इंतजार कर रहा हूँ त्योंग। वी मन में कहते हैं कि सॉरी हॉबी, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या हुआ त्योंग, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं हॉबी, मुझे कुछ काम करना है, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद तीकू घर पहुँचते हैं जहाँ पर जेके जिन से कहते हैं क्या तुमने हमारा कमरा तैयार कर दिया? जिन कहते हैं हाँ तुम्हारा कमरा तैयार है। वी मन में सोचते हैं क्या हम एक ही कमरे में रहेंगे? अगर वो मेरे साथ किस से कुछ और ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगा? ज्यादा मत सोचो त्योंग, मेरे पास उसको पकड़ने का बस यही मौका है। तभी जेके कहते हैं कि त्योंग तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद रात को भी अपने कमरे में सोचते हैं कि मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं और जेके भी को गले लगाकर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। लेकिन क्या मुझे एक गुड नाइट किस मिल सकती है? हाँ जरूर, गुड नाइट किस तो आपको मिल ही सकती है। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं और इन 2 हफ्तों में जेके रोज त्योंग को डेट पर लेके जाते थे और आज त्योंग के पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि वो जेके से नफरत करे और वी को कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो जेके को अरेस्ट कर सके। दूसरे दिन सुबह जेके वी से कहते हैं आज संडे है तो आज का क्या प्लान है तुम्हारा? तभी शुगा का फोन आ जाता है। शुगा कहते हैं कि मुझे वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने त्योंग पर हमला करवाया था। ठीक है तुम उन पर नजर रखो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, आज मैं उन्हें मार ही डालूंगा। वी पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो जेके? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी घर वापस आना। वे खुद से कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक माफिया की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा और उसका रिश्ता कभी नहीं चलेगा और वैसे भी मेरी सगाई हो चुकी है। 3-4 दिन बीत जाते हैं लेकिन जेके वापस नहीं आते। जिन वी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन ये कैसा काम है उसका, वो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। आखिरकार कुकी का एक मकसद है और इसलिए वो माफिया में शामिल हुआ है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है त्योंग, और तुम उसका दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। पिछले 3-4 दिनों से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। दूसरे दिन शुगा आते हैं तो जिन पूछते हैं कि जंकुक कहाँ पर है। शुगा चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर वे चिल्लाकर पूछते हैं कि बताओ जंकुक कहाँ पर है। शुगा फिर कहते हैं कि वो काफी दिनों से घायल है और वो बेहोश भी है। तुम ये सब कुछ हमें अब बता रहे हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलो मुझे जल्दी से जंकुक के पास लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन जेके को बेहोश देखकर वी बहुत ही रोने लगते हैं और कहते हैं प्लीज जंकुक प्लीज उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता।
जिन शुगा से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि कुकी को उसका जीवन साथी मिल गया है जो उसका ख्याल रखेगा। शुगा कहते हैं हाँ मुझे भी यही उम्मीद